নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 32वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 19 से कंटिन्यू करेंगे, 19 से 23 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.32.19 to 23, 19 नंबर श्लोक। नूनं देवेन विहता नूनं देवेन विहिता ये चाच्युता यथा सुदाम् ये हित्वा शृण्वन्ति असद्गाथा पुरीशम् इव विद्भुजः। अनुवाद। ऐसे व्यक्ति श्री भगवान के परम आदेशानुसार निंदित होते हैं, चूंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलाप। ऐसा व्यक्ति लिखा गया है ना, तो कैसा व्यक्ति के लिए पिछला श्लोक एक बार अनुवाद पढ़ दीजिए। यस प्रभु। ऐसे लोग त्रिवर्गिक कहलाते हैं, क्योंकि वे 3 उन्नतिकारी विधियों पुरुषार्थों में रुचि लेते हैं। कल हम लोग लास्ट में पढ़े थे ना, वो धार्मिक व्यक्ति जो बहुत पायस होता है, कर्मी व्यक्ति जो धर्म अर्थ काम, अर्थ कमाना और इंद्र तृप्ति करना, वो व्यक्ति का आलोचना हो रहा है। ठीक है, अभी आज का अनुवाद पढ़ सकते हैं। यस प्रभु। ऐसे व्यक्ति श्री भगवान के परम आदेशानुसार निंदित होते हैं, चूंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं। अतः उनकी तुलना विष्टाभोजी सूकरों से की गई है। वे श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों को ना सुनकर भौतिकवादी पुरुषों की कुशती कथाएं सुनते हैं। हरे कृष्णा। सोचिए ये सब लोग कितना अहंकार से फूट रहा है, सोच रहे हैं कि कितना सही रास्ते पे है। और देखिए यहाँ शास्त्रों में लोग का तीव्र भत्सना किया गया है, निंदा किया गया है, किनसे तुलना किया गया देख पा रहे हैं आप लोग। बट व्हाट इज देयर, उन लोग का क्या लगता है कि हम महान हैं। और सबसे दुख की बात है कि भक्त लोग भी ऐसा लोगों को देखते हैं जो बहुत कर्मी है और बहुत भोग कर रहा है। कभी कभी भक्त लोग को भी लालच होता है कि कितना सुखी है, कुछ भजन कीर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए ऐशो आराम में है और कितना इंद्र तृप्ति कर पा रहा है। कभी कभी भक्त लोग को भी ऐसा लग सकता है, मैं इतना सुबह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मैं इतना क्लास वास कर रहा हूँ, देखो मेरा हालत फूटी कौड़ी पॉकेट में नहीं है, और इनको देखो कुछ नहीं कर रहा है, सारा दिन कितना मेहनत कर रहा है सुबह से रात तक, और कितना पैसा है इनके पास, कितना ऐश्वर्य है, कितना भाग्यवान है। भाग्यवान देखिए भगवान क्या बता रहे हैं कपिल देव जी। तात्पर्य। प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यकलापों को सुनने का इच्छुक रहता है, चाहे वह राजनीतिक हो, धनवान हो या उपन्यासों में वर्णित काल्पनिक पात्र हो। ऐसे व्यर्थ साहित्य, कहानियां तथा तर्क वितर्क से भरी दर्शन की पुस्तकें अनेक होती हैं। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसा साहित्य पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब उनके सामने श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण जैसे ज्ञान ग्रंथ तथा विश्व के अन्य शास्त्र यथा बाइबल या कुरान आते हैं, तो वे उनमें रुचि नहीं दिखाते। ऐसे व्यक्ति श्री भगवान के आदेशों शास्त्रों द्वारा उसी प्रकार से निंदित किए गए हैं जिस प्रकार सूकर निंदित होता है। सूकर मल खाने में रुचि दिखाता है। यदि उसे घी अथवा दूध का बना कोई उत्तम पकवान दिया जाए तो वह उसे पसंद नहीं करता। वह दुर्गंध में विष्टा मल को ही पसंद करता है, क्योंकि वह उसे ही सबसे स्वादिष्ट समझता है। भौतिकवादी मनुष्य इसीलिए निंदित माने जाते हैं, क्योंकि वे दिव्य कार्यकलापों में रुचि ना लेकर
नरकी कार्यों में रुचि प्रदर्शित करते हैं। श्री भगवान के कार्यकलापों का आदेश अमृत है। श्री भगवान के कार्यकलापों का संदेश अमृत है। इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी वास्तव में नरकीय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अमृत है भगवान का कार्यकलाप। श्रवण करते करते माने दिन बीत जाएगा, साल बीत जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। इतना और इंटरेस्ट और बढ़ेगा भगवान का लीला, और श्रवण करने का इच्छा करेगा। और जितना श्रवण करिएगा, और एक घटना है, और एक चीज है, लगेगा कि वो कितना कम मालूम है हमको, कुछ भी नहीं मालूम है। सो भक्त लोग भगवान का कथा श्रवण में आनंद लगाते हैं। मैं सुन रहा था उस दिन प्रवचन, परम प्रिय गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते थे कि वो दिन बहुत भयानक है जिस दिन कोई हरि कथा नहीं श्रवण हुआ। तो प्रभुपाद की कृपा से हम लोग का डेली सुबह शाम उनका भगवान का लीला श्रवण हो पा रहा है। हाँ? अगला हाँ प्रभु, ये बहुत बड़ा भाग्य की बात है कि दोनों हम लोग दोनों टाइम सुनते हैं। ये बहुत भाग्य की बात है, हर कोई से नहीं हो सकता है। सोचिए लास्ट कब हुआ था, लास्ट कौन सा दिन था जिस दिन आपने कोई हरि कथा नहीं सुना? आई डोंट नो, याद नहीं कर पाएगा। हरि बोल, हरि बोल। ओके, वो अपना शहद है। अगला श्लोक। दक्षिणेन पथार्यमा यम्ना पितृलोकान् व्रजन्ति ते प्रजाम् अनुप्रजायन्ते स्मसनन्ता क्रिया कृता। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग को, ये दोपहर का टाइम बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। भोजन और सारा दिन आधा दिन परिश्रम के बाद शरीर थका रहता है, फिर उसके ऊपर पेट में भोजन लाए। तो प्लेन जा रहा है। इस समय आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय भागवतम श्रवण करना। अभी 1 घंटा श्रवण करना है, लेकिन नींद आ रहा है, और तो इसीलिए अपने आप को ऐसा परिस्थिति में दीजिए कि आप सो नहीं पाए। ठीक है, बिस्तर में बैठ के अगर भागवतम करेंगे तो श्रवण नींद आएगा। बिस्तर में बैठे तो करना भी नहीं चाहिए। सोफा में बैठेंगे, सोफा कैसा है, हार्ड सरफेस, ऐसे कुछ ऐसा जगह में बैठिए, मेरा पीछे कोई बैक रेस्ट नहीं है, मेरे को नींद आएगा तो क्या होगा आपको मालूम है, हरि बोल हो जाएगा। ठीक है, और अगर नींद आ रहा है तो मुंह में पानी दे दिए, झटका ऐसे देखे आइए। कभी माया देवी को मौका मत दीजिए। अगर नींद आ रहा है, नहीं उठेंगे नहीं, ठंड लग रहा है, ऐसा मत सोचिएगा। नींद आ रहा है तुरंत टेक एक्शन। इफ यू डोंट टेक एक्शन शी विल टेक एक्शन। सुला देगी। सो चुनौती मत दीजिए उनको। आगे से हार मालूम, आगे से सोचिए कि आप पराजित हो जाएंगे, उसीलिए ठीक है मैं कुछ एक्शन लेता हूँ। ठीक है, इमीडिएटली टेक एक्शन। एक बार भी झपकी आया, इमीडिएटली टेक एक्शन। नहीं तो खड़ा होकर भी श्रवण कर सकते हैं, जैसे आप लोग का सुविधा। ठीक है, नींद भी माया देवी है प्रभु। हाँ जी, नींद भी माया देवी है। आपको अभी तक समझ में नहीं आया? आपको क्या लग रहा है नींद कृष्ण कॉन्शियस है? सो कर शास्त्र अध्ययन कर पाएंगे कोई? नींद वो तो ठीक है, वो बाधा होती है, लेकिन नींद लेना जरूरी क्यों हो गया फिर? नींद लेना जरूरी है शरीर के लिए, शरीर के रेस्ट के लिए, देखभाल के लिए, लेकिन भागवतम के समय नहीं, शास्त्र अध्ययन के समय नहीं। ये बात ठीक है, भागवतम के समय। हाँ ठीक। हाँ, तो उसीलिए माय पॉइंट इज, मैं बोलना चाह रहा हूँ इमीडिएटली टेक एक्शन। हम देखते थे जब पॉइंट्स वाइड सिस्टम था तो सभी का मोबाइल वीडियो ऑन था, लेकिन अभी पॉइंट सिस्टम नहीं रखे। हाँ, तो इसका मतलब लोग सोचते कि अभी क्या वीडियो ऑफ रखे, अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे भी नहीं मिलने वाले हैं। जब था तभी क्या पॉइंट्स मिलकर क्या बैंक बैलेंस भर गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये समझकर वीडियो ऑफ रखेंगे, लेकिन वीडियो जो ऑन रख रहे हैं उनका फायदा है, नींद नहीं आ पाएगा, सब देख रहा है, इट्स फॉर देयर गुड। अपना भला बुरा समझना चाहिए। यहाँ तो चिल्ड्रन क्लास नहीं हो रहा है, कोई वृंदा गार्डन का क्लास नहीं हो रहा है कि बच्चे लोग हैं सब, किसी को कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसा नहीं है, सब बड़े हट्टे कुट्टे लोग हैं। तो हाँ, तो अपना भला मन, अपना निजेर भालो मंद तो बुझतेই পারছেন না।
सो जो वीडियो ऑन करके रख रहे हैं, एक तो है क्लास का शोभा बढ़ रहा है, इट लुक्स लाइक अ क्लास। कोई कोई भक्त लोग को देख करके हमको नवद्वीप मंडल परिक्रमा याद आ गया, क्योंकि वहां हम लोग एक विग्रह देखते थे। क्या विग्रह का नाम याद नहीं आ रहा है, आधा शिव जी आधा विष्णु जी। हाँ, अभी उनका चेहरा ठीक ऐसा दिखता है, देखिए कैसे दिखता है, ऐसा। ये हरिहर क्षेत्र में याद आ गया। विग्रह का याद है किसी का नाम? ये आधा आधा शिव जी आधा विष्णु जी, तो उनका आधा दिखता है ऐसे करके। बहुत हरिहर है, हरिहर। हाँ, ये एक हरिहर क्षेत्र में। हाँ, हरिहर, हरि माने हरि है कृष्ण। सोनपुर में है प्रभु, सोनपुर में। सोनपुर में। अच्छा, हरि माने कृष्ण और हरा कौन है? शिव जी। तो हरिहरा क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र। ओके, अनुवाद। ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों को सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक जाने दिया जाता है, किंतु वे पुनः इस लोक में आते हैं और अपने ही परिवारों में जन्म लेते हैं तथा जन्म से लेकर जीवन के अंत तक पुनः उसी प्रकार से साकाम कर्म करते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति ने बहुत पितरों का पूजा किया था। दुकान में देखिएगा, बाबा, थागा दादा, ठाकुर दादा, सबका फोटो लगा हुआ है। सुबह आकर सबको अगरबत्ती दिखाता है, सबको बोलते हैं प्लीज कृपा कीजिए कि बिजनेस में ज्यादा मुनाफा हो, बिजनेस में ऑर्डर आए, कस्टमर ज्यादा आए, ऐसे करके बहुत पूछते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। तो फिर भगवान उन लोगों को उनके पास भेज देते, पितृ लोग उनके पास जाकर सबसे हैंडशेक करते हैं, मिलते हैं उधर। तो मनुष्य जन्म होगा तब ना आएंगे प्रभु। समझा नहीं? आप एक छोटा चीज बोल के हाँ बोलिए। तो उन लोग का क्या होता है, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। पितृलोक कुछ देर तक जाते हैं। पितृलोक का स्थान कहाँ है, किसी को मालूम है? शायद निम्न लोक में ही है, ऊपर नहीं है। पितृलोक का हमको जितना दूर याद है, नरक के आसपास ही कहीं है। किसी को याद है? नीचे है पितृलोक। ये उन पितरों का है जिनको शरीर नहीं मिला है, थोड़ा कुछ देर के लिए पितृलोक में गया है, या शरीर में मिला हुआ लेकिन मैंने दोबारा जन्म नहीं लिया है इस भूमंडल में। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 21 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति उच्च लोक को जाते हैं जब उनके जीवन भर के कर्म चुक जाते हैं, तो वे इस ग्रह में वापस आ जाते हैं। इस प्रकार वे ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। जो उच्च लोक को गए थे वे उसी परिवार में लौटते हैं जिनसे वे अत्यंत असक्त थे। वे जन्म लेते हैं और पुनः उनके कर्म आजीवन चलते रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक अनेक अनुष्ठानों का विधान है और ऐसे लोग इन अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक असक्त रहते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे सिलसिला चलते रहता है, जैसे बेवजह ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो अगर पितरों के पास वापस भी गया, उन लोग क्या बोलेगा देख करके? मैंने आपको डील अगरबत्ती दिखाया था, मालूम है आपको? मैं बहुत याद करता था नीचे से। बोले ठीक है, तो क्या हुआ? हम लोग यहाँ से निकाल क्यों नहीं पाया? हरे कृष्णा महामंत्र जप क्यों नहीं किया? विष्णु प्रसाद क्यों नहीं खिलाया? हम लोग यहाँ अभी तक फंसे हुए हैं। वो कुछ नहीं किया, सिर्फ अगरबत्ती दिखाया हम लोगों को। भगवान को दिखाना चाहिए था। भगवान को दिखाते तो हम लोग यहाँ फंसे नहीं रहते। ये तो बोलेगा ना अशोक प्रभु, और क्या बोलेगा? एक चाटा मारेगा, सब मिलकर एक दो से चाटा मारेगा। भगवान का भक्त क्यों नहीं बना? वैष्णव क्यों नहीं हुआ? इस्कॉन में क्यों नहीं गया? बेकार हम लोग को अगरबत्ती दिखाया। भगवान को दिखाता तो हम लोग यहाँ से निकल पाते। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 21 नंबर। तथास्ते शिन सुकृतः लोकामिमं सति पतन्ति विवसा देवी अद्योविद्धं सितोदया
अनुवाद: जब उनके पुण्य कर्मों का फल चुक जाता है तो वे देववश नीचे गिरते हैं और पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ऊंचे उठाकर सहसा नीचे गिरा दिया जाए। तात्पर्य: तात्पर्य: कदाचित देखा जाता है कि सरकारी नौकरी में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति अचानक ही नीचे आ जाता है और कोई उसे बचा नहीं पाता। इसी प्रकार सुखोभोग का समय बीत जाने पर मूर्ख व्यक्ति जो उच्च लोकों में अध्यक्ष पद तक उठने के इच्छुक होते हैं, नीचे गिरकर इस ग्रह में आ जाते हैं। एक भक्त तथा सकाम कर्म में असक्त एक सामान्य व्यक्ति के उच्च पद में यह अंतर होता है कि जब एक भक्त को आध्यात्मिक जगत में उन्नति दी जाती है तो वह कभी नीचे नहीं गिरता, जबकि सामान्य व्यक्ति गिरता है, भले ही वह उच्चतम लोक ब्रह्म लोक को क्यों न प्राप्त हुआ हो। श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, आप ब्रह्म भुवन लोका, कि चाहे कोई उच्च लोक को भी प्राप्त क्यों ना हो गया हो, उसे पुनः नीचे आना पड़ता है। किंतु श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुष्टि की गई है कि मम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वह कभी इस भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन में वापस नहीं आता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 22 नंबर। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम् तद्गुणाश्रायया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम्। अनुवाद: हे माता, मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप श्री भगवान की शरण ग्रहण करें, जिनके चरण कमल पूजनीय हैं। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस प्रकार से आप दिव्य भक्ति योग को प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य: परमेष्ठी नाम शब्द का प्रयोग कभी कभी ब्रह्मा के लिए किया जाता है। परमेष्ठी का अर्थ है सर्वपरि पुरुष। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही सर्वपरि पुरुष है, उसी प्रकार से वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण सर्वपरि पुरुष है। भगवान श्री कपिल अपनी माता को सम्मति देते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की शरण में जाएं, क्योंकि यही श्रेयकर है। यहाँ ब्रह्मा तथा शिव जैसे उच्चतम पदों में आसीन देवताओं की शरण ग्रहण करने की शिक्षा नहीं दी गई। मनुष्य को परम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सर्वभावेन का तात्पर्य है सर्व प्रेमा अनुभूति में। ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के पूर्व ऊपर उठने की प्रारंभिक अवस्था भाव। श्रीमद् भगवद गीता का वचन है बुद्ध भावा समन्विता। जिसने भाव अवस्था प्राप्त कर ली है वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पूजने स्वीकार कर सकता है। यहाँ पर भगवान श्री कपिल ने अपनी माता को यही उपदेश दिया है। इस श्लोक में तत्गुणाश्रया या भक्ताय पद भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा संपन्न करना दिव्य कर्म है, यह कोई भौतिक कर्म नहीं है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। जो भक्ति में सेवा में लगे हुए हैं
वे आध्यात्मिक जगत में स्थित समझे जाते हैं। ब्रह्म भूया कल्पते, वे तत्काल आध्यात्मिक जगत में उन्नत होते हैं। सो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा। अगर कोई भक्त भगवान का सेवा इस जड़ जगत में भी कर रहा है तो उनको माना जाएगा कि वो आध्यात्मिक जगत में है। ब्रह्म भूया या कल्पते, इंग्लिश में लिखा है, दे एट वंस बिकम सिचुएटेड इन द ट्रांसेंडेंटल किंगडम। आगे, मनुष्य के लिए जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने हेतु एकमात्र साधन पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति करना है। भगवान श्री कपिल ने यहाँ पर अपनी माता को इसी का उपदेश दिया है। अतः भक्ति योग समस्त भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त है, अर्थात निर्गुण है। यद्यपि भक्ति में सेवा संपन्न करना भौतिक कार्य सा प्रतीत होता है, किंतु यह कभी सगुण नहीं है, अर्थात भौतिक गुणों से दूषित नहीं है। तद्गुणा आश्रय का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण। एक उदाहरण देता हूँ, ये फिर से, लेकिन ये दूषित नहीं है, ये वाला फिर से लाइन पढ़िए। अतः भक्ति योग समस्त भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त है, अर्थात निर्गुण है। यद्यपि भक्ति में सेवा संपन्न करना भौतिक कार्य सा प्रतीत होता है, हाँ, किंतु तो जैसे फॉर एग्जाम्पल भक्ति कार्य भौतिक कार्य लग सकता है। जैसे बाहर के लोगों को लग सकता है कि देखो रास्ते में खड़ा होकर स्टॉल बनाकर भगवत गीता बेच रहे हैं। जस्ट बाजू वाला देखो कुछ दूसरा कुछ बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, मोबाइल कवर बेच रहे हैं, कोई पेन बेच रहे हैं, इन लोग बेच रहे हैं, ये भी बेच रहे हैं। भौतिक कार्य लग सकता है, लेकिन ये सगुना, क्योंकि भौतिक कार्य ये सब बेचना ये रजोगुण में होता है ना, बिजनेस ये सब रजोगुण का कार्य होता है। लेकिन ये रजोगुण का कार्य नहीं है, ये शुद्ध सत्वगुण का कार्य है, विशुद्ध सत्वगुण का कार्य है। लेकिन लग सकता है बाहर लोगों ये भी तो स्टॉल लगाकर बेच रहे हैं। आगे, तद्गुण आश्रय का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण इतने उत्कृष्ट हैं कि मनुष्य को अन्य कार्यों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है रह जाती। भक्तों के प्रति उनका व्यवहार इतना प्रशंसनीय होता है कि भक्त को किसी दूसरी पूजा की ओर मन को मोड़ना नहीं पड़ता। कहा जाता है कि पूतना नामक राक्षसी भगवान श्री कृष्ण को विष देकर मारने आई थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण उसका स्तनपान करके प्रसन्न हुए और उसे अपनी माता के तुल्य पद प्रदान किया। अतः भक्तगण प्रार्थना, इसके बाद कभी पूतना चाहेंगे कि फिर से उनको विष पिलाएं? बस बताइए, ये घटना के बाद कभी पूतना फिर से सोचेंगे कि फिर से विष पिलाना है उनको? अरे नहीं, मैंने उनको विष पिलाने गया था, हमको क्या पोजीशन दे दिया, सोचिए कितना थैंक यू बोला होगा ना भगवान को, कितना धन्यवाद बोला होगा। हाँ, वैसे ही इंग्लिश में लिखा है हिज बिहेवियर विद डिवोटी। हम लोग देखते हैं कि भृगु मुनि था ना, जो भगवान को छाती में लात मारा था देखने के लिए ये सबसे महान कौन है। लेकिन भगवान ने क्या पूछा, आपका पैर में चोट नहीं लगा ना, ऐसे कुछ पूछा बहुत विनम्रता से। सोचिए इसके बाद कितना भृगु मुनि ने पश्चाताप किया होगा ना, क्या किया मैंने, क्या उनको कितना बुरा लगा होगा। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि भगवान का जो भक्त के साथ जो बिहेवियर है, और कहाँ देख सकते हैं भगवान के भक्त के साथ असाधारण बिहेवियर। अर्जुन के साथ देखिए, सारथी बन गया। सुदामा को देखिए कैसे ट्रीट करता है। कहाँ भगवान द्वारकाधीश और कहाँ सुदामा, क्या ट्रीटमेंट, लोगों को देखकर लगेगा क्या भक्त वत्सल है भगवान। यस, निर्गुण नीलमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी की पादुकाएं भी उठाए थे जब वो भीष्म पितामह के पास उनको छल से लेके गए थे पांडवों को बचाने के लिए। आवाज ना हो, ओके। सोचिए, और महाप्रभु हम लोग देखते चैतन्य चरितामृत में भक्त लोग के साथ कैसे बिहेव करता है। माय गुडनेस, एग्जेम्पलरी बिहेवियर महाप्रभु। आगे, अतः भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से आई हुई पूतना इतना उच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर
अन्य किसी की पूजा से क्या लाभ? धार्मिक कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक विकास के लिए और दूसरा आध्यात्मिक विकास के लिए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य को भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपन्नता प्राप्त हो जाती है। तो फिर कोई अन्य देवताओं के समीप क्यों जाए? हरे कृष्ण। ठीक बोल देखिए, चलिए ये स्टेटमेंट सुन के तो किसी किसी को अच्छा लगेगा, वो ठीक है, कम से कम भौतिक भी ठीक हो जाएगा, तब कृष्ण की शरण लेना चाहिए। हाँ। तो हम लोग देखते हैं सुदामा के कैसे भौतिक जो प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो भी सॉल्व हो गया। भगवान बताते हैं, भगवत गीता में आश्वासन देते हैं, जो भक्तों का जो कमी है वो भगवान भेज देते हैं। भगवान को मालूम है क्या कमी है, भगवान को मालूम है कि ज्यादा देने से प्रॉब्लम हो जाएगा, हजम नहीं कर पाएगा भक्त, भक्ति से दूर चले जाएगा, उसलिए जितना देना चाहिए उतना ठीक पहुंचा देगा भगवान। कभी कभी तो खुद भी पहुंचा देते हैं, है ना। कितना बार हमने देखा, एक दो बार भगवान बाजार करके देते हैं, कृष्ण बल्लभ घर में आके बाजार करके दे जाते हैं, है ना अशोक प्रभु। उस दिन हम सुन रहे थे, परम जो गौर गोविंद स्वामी महाराज बता रहे थे क्या, हाँ, उन्होंने कल ही सुना, आप लोग वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने भेजा था ना गौर गोविंद स्वामी महाराज वाला। तो महाराज दातुन मांगे थे शिष्य को, दातुन दातुन सुबह नीम का दातुन, और वो शिष्य तो नया था मायापुर में, तो वो ढूंढने गया, मायापुर का रास्ता छोटा भी था, इधर उधर घुमा अशोक प्रभु, कहीं नहीं मिला नीम का दातुन, नीम का पेड़ ही नहीं मिला, बहुत घुमा, ठीक है अशोक प्रभु। और फिर क्या किया, महाराज इधर चिंतित हो गया, शाम हो गया, सुबह मांगा था शाम हो गया, अभी लड़का कहाँ है। मायापुर में अनाउंसमेंट हुआ कि ऐसे अगर कोई बालक को आप लोग देखेंगे तो बताइएगा, अनाउंसमेंट हो रहा है सब जगह, बदला वो मिल ही नहीं रहा। शाम को वो कहीं से एक नीम का दातुन लेकर आया। फिर महाराज ने बोला क्या हुआ, तुम इतना कहाँ गए थे? बोला आपका नीम का दातुन लेकर आया मैं, कहीं नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से। दातुन तो तुमने किसी से भिजवाया था, एक लड़का आया था सुबह सांवला से, एक बंडल नीम का दातुन देकर गया। बोले मैंने तो महाराज किसी को नहीं बोला था, किसी को नहीं बोला था, मैं तो ढूंढते ढूंढते कहाँ दूसरा गांव कहाँ कहाँ चला गया। हरे कृष्ण। फिर महाराज ने कुछ बोला नहीं, ये मैं आपको भेजूंगा, ये बहुत अच्छा एक भक्त है संजीव प्रभु, ये परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज का लीला सब बहुत सुंदर से छोटा छोटा शॉर्ट्स वीडियोस बनाकर भेजता है। मैंने एक बार सुनाया भी था शायद। ओके। नहीं प्रभु, आप कभी नहीं सुनाई ये स्टोरी। ऐसे ही एक कथा परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी के बारे में है। मैंने पढ़ा था कि एक बार शिल प्रभुपाद ने उनसे बाटी चढ़चुड़ी के लिए सब्जी बहुत सारी अरेंज करनी पड़ती है, तो उसमें बैगन बोले कि इस मौसम में करेला बैगन मिलता है, तो बोले हाँ हाँ मिलता है बाजार से जाके। तो उन्होंने कितने सारे भक्त को भेजा कि जाओ करेला बैगन ले आओ, पर उनको कहीं नहीं मिला। जब वो वापस आए कि प्रभुपाद जी मुझे क्या कहेंगे, तो अचानक ही उनको एक बर्तन में करेला और बैगन दोनों ही मिल गया। तो वो कितना प्रसन्न है कि भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से मुझे करेला और बैगन दोनों ही प्राप्त हो गया, और आज मैं श्रील प्रभुपाद के लिए बाटी चढ़चुड़ी क्या बनाना वो मैं बना पाऊंगा। हरी हरी। Yes. आप लोग के साथ भी, बहुत भक्त लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा। मीन यू कैन सी हैंड्स ऑफ गॉड, है ना। कभी कभी ऐसे अनुभूति कोई शेयर नहीं करता है, बट ऑफ कोर्स महाराज लोग शेयर करते हैं। नहीं, महाराज लोग तो शेयर करते हैं हम लोग की कृपा के लिए, लेकिन आई एम श्योर बहुत भक्त लोग के साथ भी हुआ होगा। पता चलता है कि भगवान का हाथ है इसमें। हैंड्स ऑफ गॉड किसी को मालूम है क्या होता है? हैंड्स ऑफ गॉड, वो माराडोना वाला हैंड्स ऑफ गॉड। वो अचानक आ जाता है। वो एक्चुअली प्रभु मेरे साथ हुआ है, मैं जानती हूँ उसको। मेरा जब रोड एक्सीडेंट हुआ था तो मैं एकदम से अकेले थी, तो मेरे को एकदम घबराहट होगी, कोई मेरे साथ नहीं। पता नहीं कहाँ से एक लड़का एक लड़की मेरे पास आए और मुझे मेरे कपड़े ठीक कराए, मुझे इवन घर तक छोड़ने आए। मैं उस टाइम अचंभित हूँ, तो मुझे जानते भी नहीं वो कहाँ से आ गए। मैं तो एकदम घबरा गई थी। फिर वो मुझे सेफली घर तक छोड़ने आए। उस दिन तो मुझे लगा कि सच में भगवान है, किसी भी रूप में वो आते जरूर है, आप चाहे मानिए या ना मानिए। अरे अरे, वेरी नाइस। यस, सरोज कृष्ण माता। ओके प्रभु जी मेरे संग भी हुआ यही चीज एक बार।
हम रास्ते से आ रहे थे तो बस में चढ़ने के टाइम मेरा चैंटिंग बैग प्रभु जी किसी ने निकाल लिया। गुरु महाराज का दिया माला था वो, और फिर मैं संग संग उतरी उस बस से। अब वो लड़का लेके भाग गया, ब्लैक कपड़े पहन रखा था, मैंने खाली इतना देखा तो मैं वही रास्ते में बैठ गई, अपना बैग फेंक दिया, रोने लगे खूब जोर जोर से। 2 लड़के आए, बोले क्या हुआ क्या हुआ? तो मैंने कहा कि मेरा माला था, वो काला कपड़ा पहन रखा था एक लड़का, वो इधर घूम के गया है। तो दोनों लड़कों ने मतलब प्रभु जी 2 बाइक स्टार्ट किया और उससे साइड में कोई काला कपड़ा खाली मैंने बोला था उनका। वो जानते हैं प्रभु जी, उससे फिर वो फोन छीन के लाए, उसमें फोन भी था मेरा। मैंने फोन को फेंका, बोले मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे गुरु महाराज की कीमती माला थी, मुझे वो चाहिए। बोले माला तो मैंने नाली में फेंक दिया, सड़कों को पकड़ के भी लाए वो। बोले नाली में फेंक दिया? बोले कहाँ फेंका? बोले वहां पे। फिर वो बाइक स्टार्ट करके प्रभु जी वहां पे गए, मेरे को माला ला के दिए प्रभु जी। वो दोनों लड़के ऐसे किसी कोई हेल्प करेगा प्रभु जी? मैंने तो रास्ता में ऐसे रोना धोना चालू कर दिया अपना बैग फेंक के। मेरे संग हुआ प्रभु जी ऐसा। ये 5 साल 2018 की बात है प्रभु जी। 2016 में गुरु महाराज मेरे को दिए थे दीक्षा, 2018 की बात है, फरवरी की। मेरे कान का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसी चक्कर में मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने। ये सबिता मेरे संग हुआ प्रभु जी ऐसा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं एक बार भगवान के लिए शॉपिंग करके मतलब एक फ्लैट में रहती थी जहाँ 4th फ्लोर था और भी लिफ्ट भी नहीं था और भी पैदल ही चढ़ना होता था। मैं भगवान के लिए बाजार करके मैं बहुत थक गई थी, नीचे खड़ी थी, मैं कैसे चढ़ूं इतना ऊपर, वो भी ऊंचा ऊंचा सीढ़ी था। तो फिर एक लड़का आके बोला मैं ले चलूं आपका सामान? हाँ, बोले कैसे ले जाओगे? बोले हाँ मैं ले पहुंचा दूंगा। मेरे दोनों हाथों से बैग लेकर माता जी प्रभु जी ऊपर पहुंचा दिया। फिर उसके बाद मैं घर में गई, मैं उसको थैंक यू बोला, फिर वो लड़का चला गया प्रभु जी। हरि बोल। ओके, आज का अंतिम श्लोक 23 नंबर ना? या वासुदेवे भगवते भगवते योगा प्रयोजितः ज्ञायतस्यु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनम्। अनुवाद। कृष्ण चेतना में भक्ति को भगवान श्री कृष्ण में लगाने से ज्ञान, विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। और एक बार, कृष्ण चेतना में भक्ति को भगवान श्री कृष्ण में लगाने से ज्ञान, विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। Engagement in Krishna consciousness and application of devotional service unto Krishna makes it possible to advance in knowledge and detachment as well as in self-realization. आगे। तात्पर्य। अल्पज्ञ कहते हैं कि भक्ति योग उन लोगों के लिए है जो दिव्य ज्ञान तथा वैराग में उन्नत नहीं हो पाते, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो समग्र कृष्ण चेतना से भक्ति योग में लगा रहता है, उसे ना तो वैराग्य के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ता है और ना दिव्य ज्ञान जागृत करने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अविचल भाव से श्री भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसमें स्वतः देवताओं के सभी गुण आ जाते हैं। कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक? यशस्तु भक्ति भगवत किंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा समासते सुरा। सर्वे गुणस्तत्र, जितना भी देवता का गुण है वो आ जाता है उस व्यक्ति में। हरि हरि बोल। आगे। कोई यह अन्वेषण नहीं कर सकता कि ये गुण भक्तों में कैसे आते हैं, किंतु होता यही है। ऐसा एक उदाहरण है। एक शिकारी को पशुओं को मारने में बड़ा मजा आता था, किंतु भक्त बन जाने पर वह एक चींटी को भी मारने को तैयार ना था। ऐसा होता है भक्त का गुण। कौन था वो? वाल्मीकि। बाद में वाल्मीकि बना। प्रभु जी अंगुली माल था एक। कौन था?
उंगली माल का सुने थे, सब मनुष्य लोग को उंगली काट करके माला बना कर पहनते हैं। हाँ, ये तो हमने सुना नहीं, कौन है ये? पता नहीं प्रभु जी, मुझे किसी ने कहानी बताया। हम लोग भी सुने पढ़े हैं। शास्त्र से है? लोगों को मार के खाली उंगली का माला बनाकर पहनता था, इसीलिए उसका नाम उंगली माल था। ये हनु माने ये जैसे सुपरमैन वैसे उंगली मैन। ओके। हरे कृष्ण। यस, निर्मला निम्बरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये स्टोरी स्कूल में पढ़ाई जाती है। अंगुलीमाल की स्टोरी थी। मतलब भगवान वो बौद्ध थे ना, वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं फिर उंगलीमाल। ये पूरी स्टोरी है उससे रिलेटेड, स्कूल कोर्स में थी। अच्छा अच्छा, ओके। यस, आगे। जो लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के अत्यंत इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि वे मानसिक तर्क वितर्क में समय खोए बिना विशुद्ध भक्ति योग में लग जाएं। परम सत्य विषय ज्ञान के विषय में किसी निश्चित मत तक पहुंचने में इस श्लोक में आया हुआ ब्रह्म दर्शनम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शब्द का अर्थ है अध्यात्म का अनुभव या ज्ञान। भगवान श्री वासुदेव की सेवा करने वाला ही ब्रह्म को समझ सकता है। यदि ब्रह्म निराकार है तो दर्शनम अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दर्शनम तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के देखने को बताता है। जब तक देखने वाला तथा देखे जाने वाला दार्शनिक व्यक्ति ना हो तो तब तक दर्शनम नहीं हो सकता। ब्रह्म दर्शनम का अर्थ यह है कि जो ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखता है, उसे तुरंत निराकार ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। भक्त को ब्रह्म की प्रकृति जानने हेतु अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता से भी होती है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, भक्त तुरंत परम सत्य में अनुभूति प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो जब भगवान का सेवा करता है, आगे ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। भगवान का उपलब्धि भक्त को आसानी से हो जाता है। ब्रह्म ज्योति का भी उपलब्धि वो समझता है। He understands what is ब्रह्म ज्योति। ठीक जैसे 1000 रुपए का नहीं, अभी तो क्या होगा, अभी 2000 रुपए का नोट तो बैंड हो गया। ये 500 रुपया का नोट में जैसे 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया सब कुछ है, वैसे ही भगवत उपलब्धि में बाकी सब ज्ञान ऐसे ही फ्री में मिल जाता है। ये सब उनमें है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय 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 जय।